बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग हैं। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का नंबर 2 चल रहा था। इसका नाम था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। उसमें हमने शुरू किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो जर्नल क्लासिफिकेशन के बाद हमने जो उसकी पहली क्लास थी मोनोसैकेराइड्स उसको हमने डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड्स की। उसकी जो दूसरी क्लास है कार्बोहाइड्रेट्स को उसको हम देखेंगे कि ओलिगोसैकेराइड्स क्या हैं। उसको हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। जी, ये सामने आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। ये किसका स्ट्रक्चर है? बेसिकली ये एक ओलिगोसैकेराइड्स है, शुगर केन्स है या जिसको गन्ना बोलते हैं। बेसिकली ये क्या है? ये एक शुगर है और शुगर कौन सी है? ये एक ओलिगोसैकेराइड्स है। तो ओलिगोसैकेराइड्स की भी हम फीचर्स की या करेक्टरिस्टिक की बात करें तो उसके ऊपर ज़रा गौर करिएगा कि ओलिगोसैकेराइड्स क्या हैं। ये कंपैरेटिवली लेस स्वीट होते हैं। किसकी निस्बत भला? मोनोसैकेराइड की निस्बत। ये क्या होते हैं? कम मीठे होते हैं, लेस सॉल्युबल इन वाटर और पानी के अंदर उतने जल्दी हल नहीं होते। कैन बी हाइड्रोलाइज्ड और इनको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि पानी की मौजूदगी में इनको तोड़ा जा सकता है। जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं इनमें जब पानी इनकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो इसके जो पैदावार है, यील्ड पैदावार को बोलते हैं। 2 to 10 मोनोसैकेराइड क्या कर लेते हैं, इसमें से बन सकते हैं जब इनको इनकी हाइड्रोलाइसिस की जाती है। मोस्टली डाइसैकेराइड इसके अंदर आ जाते हैं, मतलब जिनकी यील्ड क्या होगी जब जिनको हाइड्रोलाइज किया जाए तो उसमें से सिर्फ 2 मोनोसैकेराइड्स के मालिक्यूल बने। उसके बाद ट्राइसैकेराइड्स, इनको अगर हाइड्रोलाइज किया जाता है तो इसकी यील्ड में कितने मोनोसैकेराइड बनेंगे? 3। अब ये ओबियसली ये जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं जब आपस में मिलते हैं तो तब जाके ये क्या बनाते हैं? ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। तो मोस्टली ये बात ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की डेफिनेशन भी है कि ये स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड आपस में अटैच होते हैं। उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। या ये कह सकते हैं आप द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके ऊपर ना मैं एक रफ सा स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ तो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर आपने गौर करना है। जी, तो ये एक 6 कार्बन हमारे पास क्या है? शुगर है। ठीक है, इनके वो कार्बन एटम में शो नहीं कर रहा, सिर्फ ये कार्बन नंबर जो 1 है इसका H ग्रुप और इधर से OH ग्रुप ये शो कर रहा हूँ, बाकी आपने ड्रा कर लेना है खुद ही। और इधर हमारे पास एक राइबोस शुगर है 5 कार्बन वाली। हमारे पास क्या है? एक शुगर है। तो इसका ये जो कार्बन नंबर कहते हैं 4 है, इसको शो कर लेते हैं। इसका ये क्या है? OH है। ठीक है, और ये ऊपर आगे कार्बन के साथ अटैच है। अब होता क्या है कि इसमें से H ग्रुप, ये वाला H और इसमें ये जो OH है ये क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो इनके दरमियान एक नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? एक बॉन्ड बनेगा। अब ये इसको मैं इधर नीचे ड्रा करता हूँ। ये 6 कार्बन हमारे पास क्या थी? शुगर थी। और ये डायरेक्टली इसके साथ अटैच है, किसके साथ? O आ जाएगा दरमियान में। और ये आगे 5 कार्बन जो हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर था ये राइबोज के साथ। तो ये वाला जो बॉन्ड बना है ये क्या है? एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो डेफिनेशन मैं इसकी पहले बता चुका हूँ, द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड। एक मोनोसैकेराइड ये था, एक मोनोसैकेराइड ये था। तो इन दोनों के दरमियान ये वाला जो बॉन्ड बना इसको क्या बोला? डाइसैकेराइड सॉरी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये क्या है? एक कोवेलेंट बॉन्ड है। ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें इस ओलिगोसैकेराइड्स की एग्जांपल की तो माल्टेज ये क्या है? एक बेसिकली ओलिगोसैकेराइड्स है। 2 ग्लूकोज के मालिक्यूल जब आपस में मिलते हैं, ये सामने स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये एक डॉट जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ग्लूकोज है। जब 2 ग्लूकोज के मालिक्यूल मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे? माल्टोज बनाएंगे। अब ये जो माल्टोज है प्रोड्यूस बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। जब अब देखें जब डिफरेंट तरह के ग्लूकोज के मालिक्यूल क्या करेंगे? मिलेंगे तो वो एक स्टार्च का मालिक्यूल बनाएंगे। लेकिन जब इस स्टार्च के मालिक्यूल को पानी के अंदर तोड़ा जाएगा तो माल्टोज बनेगा। अब ये जो माल्टोज है इस बेसिकली ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर? ये प्रेजेंट होता है माल्ट एक्सट्रैक्ट के अंदर। अब ये जो माल्ट एक्सट्रैक्ट है इसको एक्सट्रैक्ट ऑफ माल्ट भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। ये बेसिकली क्या है? ये एक स्वीट सब्सटेंस है
जिसको यूज़ किया जाता है डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पे। और मोस्टली ये कहा जाता है इसके रिलेटेड कि जो 20वीं सेंचुरी थी उसके जो फर्स्ट हाफ में इसको न्यूट्रिशन के तौर पे यूज़ किया जाता था उन चिल्ड्रन के लिए जिनको डेफिशिएंसी होती थी किस चीज़ की, डाइट की या विटामिन की या मिनरल की, तो उनको उसके लिए माल्ट एक्सट्रैक्ट क्या करते थे, यूज़ करते थे। उसके बाद है सुक्रोज़। अब सुक्रोज़ आपको पता है दो ग्लूकोज के एक ग्लूकोज का मालिक्यूल और एक फ्रुक्टोज का मालिक्यूल जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो सुक्रोज़ बनाते हैं। इसका जो सोर्स है वो क्या है, केन शुगर है। जैसे शुरू में ऊपर मैंने आपको दिखाया भी है, मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इसका जनरल फार्मूला क्या है, C12H22O11। उसके बाद मोस्टली मोनोस्क्राइड जितने भी वो सारे रिड्यूसिंग थे। शुगर विद फ्री, इनके पास भी ओलिगोसक्राइड में भी एक शुगर है जो क्या है, बिल्कुल क्या रिड्यूसिंग होती है, बाकी नहीं होते। ये हमने क्लासिफिकेशन में बात की थी, उसमें आपने देखा होगा। बेसिकली शुगर, ये वाली जो शुगर होती है इसके पास फ्री होते हैं क्या चीज़, एल्डो और कीटो ग्रुप। ठीक है, जितने भी और ऑल मोनोस्क्राइड आर रिड्यूसिंग, जितने भी मोनोस्क्राइड्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं। ओनली सम ओलिगोसक्राइड आर रिड्यूसिंग होते हैं। और कौन सा ओलिगोसक्राइड है जो रिड्यूसिंग है, वो बेसिकली यही सक्रोज जो है वो क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। इसके अलावा इस की और एग्जांपल की अगर हम बात करें, ये सामने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हाइड्रोलाइसिस बताई हुई है। जैसा कि ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, तो ये दो स्ट्रक्चर हैं, तो इनके अंदर यहाँ पे एक वाटर का मालिक्यूल रिलीज़ होगा जो दोनों आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो इनके कंडेंसेशन हो रही है, वाटर का मालिक्यूल निकल रहा है, तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक क्या बनेगा, इनके नतीजे में बॉन्ड बनेगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है ओलिगोसैकेराइड्स की, आपने नाम सुना होगा लैक्टोज का। किसका, लैक्टोज का। अब ये जो लैक्टोज है बेसिकली ये बनती है जब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के दोनों मालिक्यूल आपस में मिलते हैं, तो ये क्या बनाएंगे, ये एक लैक्टोज बनाएंगे। और ये भी क्या है, ये एक ओलिगोसैकेराइड है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको बड़े ध्यान से सुना होगा। अगर कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।